Assalamu alaikum. My name is Unzila Akbar. I am the lecturer of BS Radiology Technology at Ghazali Institute of Medical Sciences. अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली जो है इंश्योर्स द कंटिन्यूएशंस ऑफ द स्पीशीज़। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है तो ये हमारे पास सबसे पहले इंश्योर करता है कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज़। अच्छा, अब हमारे पास स्पीशीज़ क्या होते हैं? It is a group of organisms that can reproduce with one another in nature and produce fertile offspring. इसके बाद हमारे पास आता है गोनीड्स आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमारे पास गोनीड्स जो होते हैं मेल और फीमेल गोनीड्स, तो गोनीड्स जो है ये बेसिकली हमारे पास प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, विच प्रोड्यूस। अब गोनेड्स का काम क्या है कि ये हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं गेमीट्स को, ठीक है। अब गेमीट्स में हमारे पास एग एंड ओवम दोनों आते हैं। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म। और टेस्टिस का क्या काम होता है कि ये हमारे पास स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं इन मेल्स। एंड अ पेयर ऑफ ओवरीज जो है वो हमारे पास फीमेल में प्रोड्यूस करते हैं ओवम को, जो कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब गोनेड जो हैं ये हमारे पास मेल एंड फीमेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। जो मेल गोनेड्स हैं इनका क्या काम, मेल में जो हमारे पास गोनेड्स हैं तो वो है टेस्टिस, और जो फीमेल्स में हमारे पास गोनेड्स हैं वो है ओवरीज। तो टेस्टिस का काम है मेनली कि ये हमारे पास स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करें, और जो हमारे पास ओवरीज हैं तो इनका काम है कि ये हमारे पास एग या ओवम की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आता है कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस एंड डिलीवर्स स्पर्म सेल्स। जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हमारे पास जो टेस्टिस होते हैं मेनली, वहाँ पर हमारे पास स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, और वहाँ से हमारे पास जो स्पर्म सेल है जिसको हम स्पर्मेटाजोआ भी कह सकते हैं, ठीक है। स्पर्म सेल्स इज ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। तो इनको डिलीवर करते हैं इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास आता है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस के बारे में डिस्कस करते हैं। टेस्टिस जो है ये हमारे पास मेल जो है सेक्स ऑर्गन्स हैं दैट प्रोड्यूसेस। अच्छा, टेस्टिस का क्या काम है कि ये हमारे पास स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और जो हमारे पास स्पर्म की जो प्रोडक्शन होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है तो ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो स्पर्म सेल्स हैं, स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। एंड मेल सेक्स हार्मोन्स, और मेल में जो हमारे पास सेक्स हार्मोन होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली हमारे पास आता है कि ईच टेस्टिस कंटेन अबाउट 250 फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड ट्यूब्यूल्स। अब जब हम टेस्टिस की एनाटॉमी की तरफ जाएंगे तो उसमें हमारे पास ईच टेस्टिस मीन एक टेस्टिस में हमारे पास तकरीबन 250 फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जिसको हम लोब्यूल्स कहते हैं। ईच लोब्यूल्स कंटेन अबाउट 4 सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स वेयर स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस। अब हमारे पास टेस्टिस में जो सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पर हमारे पास जो एक्चुअल प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का वो होता है। All seminiferous tubules in testis converging and forming a channels called red testis. इधर डायग्राम की तरफ आते हैं तो अब ये हमारे पास टेस्टी का डायग्राम है, ठीक है। इस टेस्टिस में हमारे पास ये ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है जिसको हम सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म होता है, मीन स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स हैं ये हमारे पास एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर, जैसे कि अभी हमने पढ़ लिया कि ऑल सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल इन टेस्टिस कन्वर्ट एंड फॉर्म अ चैनल्स। एक चैनल बनाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रेड टेस्टिस। क्लियर है?
दिस इज कॉल्ड द रेट टेस्टी, कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये आगे जाके हमारे पास इनकी डिवीजन हुई है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है कि tunica vaginalis. Tunica vaginalis is the outermost closed cleft-like covering formed by the mesothelial cells. It is formed by visceral and parietal layer which glide on one another and allow free movement of the testes. अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो टेस्टिस होता है इसकी हमारे पास इसके बिलो हमारे पास कुछ कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, ईच टेस्टिस इज इंक्लोज बाय 3 कवरिंग। हमारे पास जो टेस्टी है इसको इंक्लोज किया हुआ होता है 3 कवरिंग ने। एक हमारे पास होता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा इज द इनर मोस्ट कवरिंग। सबसे जो हमारे पास टेस्टिस को इनर मोस्ट जो टेस्टिस को कवरेज देता है तो वो कौन सा लेयर होता है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जो कि मेड होता है कनेक्टिव टिश्यू से, और यहाँ पर हमारे पास ब्लड सप्लाई भी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। इसके बाद हमारे पास आता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है ये हमारे पास मिडल कवरिंग है टेस्टिस की, जो कि हमारे पास डेंस फाइब्रस कैप्सूल से बना होता है। फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है ट्यूनिका वेजिनेलिस। ट्यूनिका वेजिनेलिस जो होती है, दिस इज द आउटर मोस्ट क्लोज्ड क्लेफ्ट, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो ट्यूनिका वेजिनेलिस जो है ये आउटर मोस्ट क्लोज क्लिफ्ट है, जो कि टेस्टिस को आउटर मोस्ट क्लोज करता है एंड फॉर्म बाय मेसोथेलियल सेल्स। ये हमारे पास मेसोथेलियल सेल्स से बने होते हैं। ठीक है, और सेकंड जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि ये हमारे पास टेस्टिस को फ्री मूवमेंट के देने में हेल्प देता है। ठीक है, मतलब टेस्टिस की जो फ्री मूवमेंट होती है उसमें हमारे पास कौन सी लेयर हेल्प देती है? ट्यूनिका वेजिनेलिस, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, अच्छा, इधर आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, दिस इज द ट्यूनिका वेजिनेलिस लेयर, द आउटर मोस्ट कवरिंग, दिस इज द ट्यूनिका वेजिनेलिस, दिस ब्लू लेयर, एंड this is the tunica albuginea, this is the middle layer. Tunica albuginea is the middle layer. Clear है? And अच्छा, these are the rate testes. ठीक है, अच्छा, अब आगे जाते हैं टॉपिक की तरफ। पार्ट्स ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं। एक में हमारे पास आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि टेस्टिस के अंदर हमारे पास कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, लॉन्ग कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, जहाँ पर हमारे पास एक्चुअल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म होता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारे पास स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सेकंड, इसमें हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लेडिंग सेल्स भी कहते हैं। अब ये जो इंटरस्टिशियल सेल और लेडिंग सेल्स हैं, इसका क्या काम होता है कि ये हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन में हेल्प देते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और थर्ड जो हमारे पास आता है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का क्या काम होता है कि ये हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स हैं और जो कि प्ले करते हैं अ रोल इन द स्पर्म ट्रांसपोर्ट। स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास जो सर्टोली सेल्स हैं उनका मेन रोल है। इधर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास टेस्टी है, टेस्टी का डायग्राम है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर बना है जिसको हम रेड टेस्टीज कहते हैं। दीज आर द रेड टेस्टीज। क्लियर है? अच्छा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रेड टेस्टीज। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास ट्यूब्यूल्स आते हैं। अच्छा, सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, दीज आर द सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल जो है ये हमारे पास कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो एक्चुअल प्रोसेस जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो ये हमारे पास इस
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में परफॉर्म होता है, ठीक है। लोब्यूल्स विद कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो ये हमारे पास काफ़ी कॉइलेड एरिया है। अच्छा, अब ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की तरफ अगर देखा जाए, इसका जो इंटरनल डायग्राम है, एनाटॉमी है, तो इसमें हमारे पास एक लैडिंग सेल्स है जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास इसमें एक आते हैं सर्टोली सेल्स। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये जो लैडिंग सेल्स हैं, इनका क्या काम होता है कि ये हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और जो हमारे पास सर्टोली सेल्स हैं, तो वो हमारे पास स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प देते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये जो है, तो ये हमारे पास जो स्पर्म है उसका डायग्राम है। स्पर्म सेल्स जो है, तो ये हमारे पास उसका डायग्राम है। तो स्पर्म सेल्स की जो हेड होती है, ठीक है, एक इसकी हमारे पास मिड प्लेस होती है बॉडी और एक टेल होती है। तो एक्रोसोम जो होता है, तो ये हमारे पास जो हेड वाला एरिया होता है उसको हम एक्रोसोम भी कहते हैं। अच्छा, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेस्टिस। ये जो हमारे पास राउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस राउंडेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास किस चीज़ में आता है? टेस्टिस में आता है, ठीक है। अच्छा, ये सारा जो है, तो ये हमारे पास टेस्टिस में आता है। इसके बाद जो हमने पढ़ा था कि रेड टेस्टिस क्या होते हैं, ये हमारे पास जो चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम रेड टेस्टिस कहते हैं। These structures are called the red testes. अच्छा, इसके अलावा तो ये हमारे पास ट्यूनिका वेजिनेलिस लेयर है जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। एंड दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मोर कॉइल्ड लाइक एरिया है जिसमें कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर एक्चुअल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। दिस इज द ट्यूनिका अल्बुजिनिया लेयर जो कि मिडल लेयर है टेस्टिस का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके दरमियान में एक स्पेस प्रेजेंट होती है। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? सेप्टम, ठीक है। सेप्टम हमारे पास वो एरिया है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान में जो एरिया होता है, जो स्पेस होता है, उसको हम सेप्टम कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास टेस्टिस को एक टेस्टिस के ऊपर हमारे पास एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? एपिडाइडमस, ठीक है। फिर एपिडाइडमस की मजीद 3 पार्ट्स है। एक को हम कहते हैं हेड ऑफ द एपिडाइडमस, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द हेड ऑफ द एपिडाइडमस। दिस इज द बॉडी ऑफ द एपिडाइडमस एंड दिस इज द टेल ऑफ द एपिडाइडमस। अच्छा, तो ये हमारे पास सेम वही डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास ये लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये जो है एपिडाइडमस है, मोर कॉइल्ड एरिया है, ठीक है। और इसके 3 पार्ट्स हैं, हेड ऑफ द एपिडाइडमस, बॉडी एंड टेल ऑफ द एपिडाइडमस। अच्छा, इसके बाद हम स्क्रूटम की तरफ आते हैं। स्क्रूटम बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास एक पाउच है लाइक क्यूटेनियस एक्सटेंशन दैट कंटेन द 2 टेस्टिस। अच्छा, टेस्टिस जो होते हैं तो वो हमारे पास कहाँ पर लाई करते हैं? वो हमारे पास स्क्रूटम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो स्क्रूटम के अंदर हमारे पास 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द पेल्विक कैविटी। अब ये स्क्रूटम जो होता है ये पेल्विक कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ओवरहीटिंग की वजह से, ओवरहीटिंग ऑफ द टेस्टिस, क्योंकि हमारे पास जो इंटरनल टेम्परेचर होता है बॉडी का वो 37 डिग्री है, तो काफ़ी ज़्यादा है। तो जो टेस्टिस हैं उनके लिए हाई टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर पर अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो टेस्टिस हैं तो वो पेल्विक कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो इंटरनल टेम्परेचर होता है स्क्रूटम का वो ऑलवेज 3 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जो कि बिलो होता है हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है। सेकंड हमारे पास एपिडाइडमस, एपिडाइडमस एंड एक्सपेंडेड ट्यूब्यूल फ्रॉम द रेड टेस्टिस वेयर स्पर्म इज स्टोर्ड। एपिडाइडमस जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो मोर कॉइल्ड एरिया है फॉर अबाउट 3 days, दिस इज द एपिडाइडमस। ये हमारे पास जो है एपिडाइडमस, इसको हम एपिडाइडमस कहते हैं, ठीक है।
इधर भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारे पास बॉडी है एपिडाइडमस की, क्लियर है। इसके अलावा ये हमारे पास टेल है एपिडाइडमस का, और ये हमारे पास हेड ऑफ द एपिडाइडमस में आता है। This is the head of the epididymis, this is the body of the epididymis, and this is the tail of the epididymis. तो epididymis जो है, this is called the epididymis. epididymis का क्या काम होता है कि ये हमारे पास स्पर्म को स्टोरेज करता है। कितनी डेज के लिए? 3 डेज के लिए। तो स्पर्म जो है वो स्टोर होता है एपिडाइडमस में कितने टाइम के लिए? 3 डेज के लिए। एंड मेच्योर्ड, और यहाँ पर मेच्योर्ड होता है एंड बिकम फुली फंक्शनल, ठीक है। एंड contain cilia on its columnar epithelium that help move sperm towards vas deferens during ejaculation. अच्छा, एपिडाइडमस का क्या काम होता है कि इसमें फर्स्ट ये तो हमारे पास टेस्टिस, ये हमारे पास स्पर्म जो है उसको स्टोर करता है फॉर 3 डेज, और यहाँ पर हमारे पास जो स्पर्म है वो मेच्योर होता है। एंड इसमें हमारे पास कोलमनर एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती हैं और सीलिया प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम होता है कि ये हमारे पास स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प देते हैं। कहाँ? टूवर्ड्स द वाज डिफरेंस, वाज डिफरेंस की तरफ ये हमारे पास स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द एजिकुलेशन प्रोसेस। और एजिकुलेशन प्रोसेस कौन किस चीज़ को कहते हैं? द डिस्चार्ज ऑफ सीमन फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड द एजिकुलेशन प्रोसेस। जब हमारे पास डिस्चार्ज होती है सीमन की फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, उस प्रोसेस को हम एजिकुलेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एपिडाइडमस है, ठीक है। दिस इज द एपिडाइडमस। ये एपिडाइडमस जो है, तो यहाँ पर हमारे पास स्पर्म जो है 3 डेज के लिए स्टोर होता है, और ये हमारे पास आगे जाके स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन करता है एक डक्ट के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं वाज डिफरेंस। फिर इसके बाद हमारे पास ये जो है स्पर्म आगे जाके यूरेथ्रा के थ्रू एजिकुलेशन प्रोसेस परफॉर्म करेगा। वाज डिफरेंस जो है, अब इसको क्या कहते हैं? अ ट्यूब्यूल अबाउट 10 इंचेस लॉन्ग। ये हमारे पास एक ट्यूब्यूल है जो कि 10 इंचेस लॉन्ग है, दैट कनेक्ट्स एपिडाइडमस टू द यूरेथ्रा। वाज डिफरेंस का क्या काम है कि ये एपिडाइडमस को कनेक्ट करता है यूरेथ्रा के साथ फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म, स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग एजिकुलेशन प्रोसेस। इधर आप लोग देख सकते हैं कि ये वाज डिफरेंस जो है, तो ये हमारे पास एपिडाइडमस को, इस एपिडाइडमस को कनेक्ट करता है टू द यूरेथ्रा। तो ये एपिडाइडमस और यूरेथ्रा के दरमियान में एक हमारे पास क्या है? एक ट्यूब्यूल है, 10 इंचेस लॉन्ग ट्यूब्यूल है, जो कि हमारे पास एपिडाइडमस और यूरेथ्रा के दरमियान में प्रेजेंट होती है। और मेनली इसका काम क्या होता है कि ये हमारे पास स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग एजिकुलेशन। अच्छा, इसमें हमारे पास स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं दैट अंडरगो रैपिड पेरिस्टालसिस ड्यूरिंग एजिकुलेशन। अच्छा, दिस इज़ द एनाटॉमी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इधर आप लोग देख सकते हैं, दीज आर द बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, क्लियर है? दीज आर द बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। अच्छा, इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दिस इज़ द पीनस। अच्छा, ये हमारे पास एपिडाइडमस लेयर है, ठीक है। इस एपिडाइडमस के बाद दीज आर द टेस्टिस। और टेस्टिस जो सारा हमने सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स और जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है जहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, तो ये सारा हमारे पास इस टेस्टिस में परफॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसमें एक वाज डिफरेंस आता है, तो ये हमारे पास एक ट्यूब्यूल है जो कि एपिडाइडमस को कनेक्ट करता है, इस एपिडाइडमस को कनेक्ट करता है टू द यूरेथ्रा, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स में आते हैं सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल का क्या काम होता है? मेनली जो हमारे पास सेमिनल वेसिकल है सिक्रीट करते हैं एक अल्कलाइन सॉल्यूशन को दैट मेक्स अप 60% ऑफ द सीमन वॉल्यूम। दिस सेमिनल फ्लूइड कंटेन्स फ्रुक्टोज।
सेमिनल वेसिकल्स का क्या काम है कि ये हमारे पास एक अल्कलाइन सॉल्यूशन की सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, जो कि हमारे पास मेक्स अप 60% ऑफ द सीमन वॉल्यूम। दिस सेमिनल फ्लूइड कंटेन, अच्छा इसमें क्या होता है कि इसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है जो कि न्यूट्रेंट है स्पर्म के लिए इम्पोर्टेंट होता है, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं यूट्राइन कंट्रैक्शन को ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटेशंस। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है कि सेमिनल वेसिकल्स जो हैं, सबसे पहले इसका काम जो है वो न्यूट्रिशन में है कि द सिक्रीशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल कंटेन, जो सेमिनल वेसिकल्स हैं इनमें हमारे पास फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है एंड अदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस फॉर स्पर्म, और जो कि हमारे पास स्पर्म की डेवलपमेंट और जो स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे पास इनका जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है फर्टिलाइजेशन में कि द सिक्रीशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल कंटेन प्रोस्टाग्लैंडिन्स। जो हमारे पास सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन होती है तो उसमें हमारे पास कुछ क्वांटिटी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होती है, और इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या काम होता है कि ये हमारे पास इन्हेंस करते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम की फर्टिलाइजेशन में हेल्प देते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है mainly secrete a slightly acidic milky white fluid that makes up about 30% of the semen volume। ये हमारे पास 30% semen का वॉल्यूम बनाता है। This fluid help neutralize the pH of the semen। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसमें जो हमारे पास ये फ्लूइड प्रेजेंट है तो इसका मेन काम क्या होता है कि ये हमारे पास pH की न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करता है एंड द वेजाइनल सिक्रीशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो प्रोस्टेट ग्लैंड के फंक्शन में आता है कि ये हमारे पास स्पर्म की मोटिलिटी में इसका मेन रोल होता है कि द प्रोस्टेटिक फ्लूइड मेक्स द स्पर्म मोटाइल बाय इंक्रीजिंग द पीएच ऑफ द सीमेन। स्पर्म इज जनरली नॉन मोटाइल एट पीएच ऑफ लेस देन 6। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है बल्बोरिथ्रल ग्लैंड्स। ये भी हमारे पास सिक्रीट करते हैं क्लियर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स दैट एड्स इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स। अच्छा, this is the male reproductive system and these are the testes, these are the scrotum। अच्छा, इस scrotum का क्या काम होता है कि ये हमारे पास जो टेस्टिस होते हैं, ये टेस्टिस जो होते हैं ये हमारे पास इस स्क्रूटम में इनक्लोज हुए होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द टेस्टिस एंड दिस इज द scrotum area। This is the scrotum area and these are the testes। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर आ जाए तो these are the bulbourethral gland, जो कि हमारे पास कुछ फ्लूइड की सिक्रीशन में हेल्प देती है एंड आगे जाके वो सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है उसमें हेल्प देते हैं। these are the prostate gland, ठीक है, ये हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास these are the ejaculatory ducts and these are the seminal vesicles। these structures are called the seminal vesicles। तो सेमिनल वेसिकल्स अभी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि सेमिनल वेसिकल्स जो हैं तो ये हमारे पास स्पर्म की न्यूट्रिटिव फंक्शंस में भी हेल्प देते हैं, मतलब न्यूट्रिशन का रोल भी इसमें अदा करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है यूरिथ्रा। A tubule located inside the penis for urine excretion and semen ejaculation contains smooth muscle that perform rapid peristalsis during the ejaculation process। यूरिथ्रा जो होती है हमारे पास एक ट्यूब्यूल है जो कि लोकेटेड होती है इनसाइड द पीनस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इसका मेनली जो काम होता है ये हमारे पास यूरिन की एक्सक्रीशन में हेल्प देते हैं, ठीक है, एंड सीमन एजेकुलेशन। तो जो सीमन का एजेकुलेट होना एंड यूरिन की एक्सक्रीशन जो होती है तो वो किसके थ्रू होती है, हमारे पास यूरिथ्रा के थ्रू होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पीनस आता है। तो copulatory organ that is responsible for delivering the sperm to the female reproductive tract। अब हमारे पास जो ये कोपुलेटरी ऑर्गन है, कोपुलेटरी ऑर्गन क्यों कहा है, क्योंकि ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है कि जो स्पर्म को ये डिलीवर करता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कि इसमें कंटेन होते हैं 2 erectile टिश्यूज, एक को हम कॉर्पस कैवर्नोसा कहते हैं एंड सेकेंड वन इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। दीज आर द 2 टिश्यूज, ठीक है। ये हमारे पास एक है
corpus cavernosa and the second one is called the corpus spongiosum। तो ये हमारे पास टिश्यूज़ हैं जो कि हमारे पास पीनस के अंदर जो हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, where the latter one enlarge and forms the glennis penis due to the increased blood flow during sexual excitations। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल की बात आ जाए जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट होती हैं। अबाउट 1000 सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स इन ईच टेस्टिस कंडक्ट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर बात की जाती है कि हमारे पास 1000 जो सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स हैं हमारे पास ईच टेस्टिस में प्रेजेंट होती हैं और ये हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं। बिटवीन द ट्यूब्यूल्स, इन ट्यूब्यूल्स के दरमियान में देखा जाए तो हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम लैडिंग सेल्स भी कहते हैं और इनका मेन रोल है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन में हेल्प करना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड इनसाइड द ट्यूब्यूल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसको हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। इनका क्या काम होता है कि ये हमारे पास स्पर्म की नरिशमेंट में उनको नरिश करते हैं और स्पर्म की सपोर्ट में हेल्प देते हैं। दिस इज़ द होल डायग्राम ऑफ द टेस्टिस। अच्छा, ये जो है हमारे पास एपिडाइडमस में आता है, ठीक है। दिस इज़ द एपिडाइडमस एरिया। तो एपिडाइडमस में हमारे पास एक हेड वाला रीजन है, एक बॉडी होती है मिड पॉइंट और एक हमारे पास एंड पॉइंट टेल हम उसको कह सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास टेस्टिस को कवर किया जाता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया जो कि मिडल लेयर होता है। इसके बाद इसमें हमारे पास ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि जिसको हम सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स। क्लियर है? तो ये हमारे पास सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स हैं एंड दीज आर कॉल्ड द रेड टेस्टिस जो कि हमारे पास चैनल्स सा बनाते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास इन ट्यूब्यूल्स के दरमियान में एक स्पेस होती है, ठीक है। तो इस स्पेस को हम क्या कहेंगे? सेप्टम। दिस स्पेस इज कॉल्ड द सेप्टम, ठीक है। बिटवीन द सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल हमारे पास स्पेस प्रेजेंट होती है, उस स्पेस को हम सेप्टम कहेंगे। अच्छा, दिस इज द असाइनमेंट फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है तो उनके फंक्शंस के बारे में बताना है। थैंक यू। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं।